नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता आजवे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पाप मोचनी। पाप मोचनी एकादशी कब है? चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी से संबंधित संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखनी है, दशमी से लेकर द्वादशी यानी कि पारण तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और पाप मोचनी एकादशी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, ये कृष्ण पक्ष की एकादशी है और इस एकादशी से एकादशी का व्रत नहीं शुरू कर सकते हैं। लोगों का सबसे पहला कमेंट यही रहता है, तो जी नहीं, इससे नहीं शुरू कर सकते हैं आप लोग। आगे जो आएगा मैं बताऊंगी किस एकादशी से हम एकादशी का व्रत शुरू करते हैं। तो ये कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी, ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का हम व्रत रखते हैं तो हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो हमारे द्वारा किसी कारणवश पाप अगर हो गए हैं तो उन पापों से हमें मुक्ति मिलती है पाप मोचनी का एकादशी करने से। तो आप लोग दशमी के दिन ये जैसे व्रत 3 दिवसीय होता है दोस्तों, और व्रत से अधिक इसके नियमों का पालन करना पड़ता है। तो शनिवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का हम पालन करेंगे। तो शनिवार के दिन आप लोग बाल तो नहीं धोते हैं, तो आप लोग शुक्रवार के दिन बाल धो लीजिएगा। उसके बाद लहसुन प्याज वगैरह मत खाइएगा। किसी कारण से शनिवार को धोना पड़े इमरजेंसी में तब धोइएगा, वरना आप लोग शुक्रवार के दिन ही बाल धोकर और शनिवार के दिन गंगा जल का छिड़काव वगैरह अपने ऊपर कर लीजिएगा। सिर से स्नान कर सकते हैं। करने के बाद हम शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, जो कि हर एकादशी वीडियो में आपको बताती हूँ व्रत में। और जो भी लहसुन प्याज आप लोग मत खाइएगा, और बैगन मूली मसूर की दाल 3 चीजें नहीं खाते हैं, और साथ में लहसुन प्याज और चावल वगैरह आप लोग दशमी के दिन खा सकते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर हम कर लेते हैं। करने के उपरांत जैसे रात्रि में दोस्तों कुछ लोग भोजन नहीं करते हैं, तो आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा और रात्रि में आप लोग खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है दशमी के दिन। और खाकर फिर हम अगले दिन व्रत रखते हैं। तो रविवार के दिन ये व्रत पड़ा है। इस साल 2026 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत हम 15 मार्च दिन पड़ा है रविवार। रविवार के दिन ये व्रत हम करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बतानी चाहिए थी, ठीक है। तो रविवार के दिन बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हम नहीं करते हैं। तो आपको बता दूं, देखिए बच्चों की भी छुट्टी रहेगी, घर में हस्बैंड अगर जॉब करते हैं तो उनकी भी छुट्टी रहेगी। रविवार को मैक्सिमम लोगों की छुट्टी रहती है। तो देखिए, एक तो रविवार के दिन दोस्तों तुलसी जी में हम जल नहीं डालते हैं, ठीक है। और दूसरे में एकादशी है, तो हम तुलसी जी की पूजा दूर से करेंगे। जल वगैरह आप लोग मत डालिएगा। व्रत आप लोग रखिएगा और सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके सबसे पहले आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा। उसके बाद तुलसी जी की पूजा दूर से धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाकर पूजा पाठ करके, और आप कुछ भी जैसे प्रसाद आप लोग घर में बनाकर भी भगवान को भोग लगा सकते हैं, या आप लोग फलों का भोग लगाकर, और सबसे पहले आप कुछ न कुछ खा पी सकते हैं। चाय वगैरह अगर सुबह में आपको पीनी है, या पानी पिए बिना चाय बिना नहीं रह सकते, तो रखकर जैसे पूजा के बाद ही हमें चाय वगैरह पीनी चाहिए। तो आप लोग जितना सुबह पूजा पाठ कर लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। और तुलसी पत्र आप लोग शनिवार के दिन ही तोड़कर रख लीजिएगा, दशमी के दिन, क्योंकि उस दिन हम तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ेंगे। एक तो रविवार भी है, दूसरा एकादशी है। और नींद आती है तो भी तुलसी पत्र अपने पास रख के सो सकते हैं। और भोग में जरूर तुलसी पत्र हमें भगवान के भोग में डालनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना आपका भोग अधूरा माना जाता है। तो शनिवार के दिन ही तोड़कर रख लीजिएगा। और सभी लोगों के लिए एकादशी का व्रत 15 मार्च को ही करेंगे, ठीक है, पाप मोचनी का। और उसके बाद से दोस्तों शाम को फिर हम आरती करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे। विष्णु भगवान को, जो भी भगवान ने आपको शक्ति दिया है, अपने क्षमता के अनुसार हमें फलाहार करनी है और भोग लगानी है। नींद अगर ना आए तो हमें सोनी नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए इमरजेंसी में सोना पड़ जाए
तब आप लोग सोइएगा। और व्रत में कुछ दान करना है तो पैसे का, फल का, वस्त्र का आप लोग दान कर सकते हैं। और अगले दिन दोस्तों द्वादशी के दिन हम पारण करते हैं, तो उस दिन भी हम सुबह सवेरे उठकर विष्णु भगवान के पूजा नॉर्मल विधि से कर लेंगे। करने के उपरांत आप तुलसी पत्र और गंगा जल सबसे पहले मुख में डाल लीजिए, आपका पारण का नियम हो जाएगा, क्योंकि एक बार ही इसमें हम भोजन करते हैं पारण के दिन। और भोजन से पहले कुछ न कुछ अनाज का दान कर लीजिए। आटा का ही किया जाता है एकादशी व्रत में, हम लोग रोटी ही खाते हैं। बाकी अगर जिनके यहाँ चावल खाकर ही व्रत खोला जाता है तो आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा, घी का बना हुआ या मूंगफली सूर्यमुखी के तेल का ही करते हैं। सरसों तेल पारण में नहीं करते हैं, खाते हैं। और भोजन में रोटी, दाल, सब्जी आप बनाकर बिना लहसुन प्याज वाली खा सकते हैं। और मान लीजिए जिनसे नहीं उतना सब होता है, वो दाल में डायरेक्ट आप लोग दल ढोकली, दल पिट्ठी बनाकर और तड़का लगा के उसी में लौकी वगैरह काट के डाल दीजिए, आलू डाल दीजिए। और आप मूंग के दाल में भी बना सकते हैं, अरहर की दाल में भी बनाकर आप लोग खा सकते हैं। ऐसे भी करके आप पारण कर सकते हैं। और मान लीजिए जिनको आटा चावल ये सब देने का, मतलब आटा वगैरह जो दान की जगह नहीं है, तब आप लोग पैसे का भी दान कर सकते हैं और करके दान पेटी में डाल दीजिएगा। तो ऐसे हम एक बार ही भोजन करेंगे, इसलिए आप लोग आराम से भोजन बनाकर ही कीजिएगा। और द्वादशी के दिन भी दोस्तों हम सोते नहीं हैं, उस दिन भी कोशिश करें कि ना सोएं। और एकादशी और द्वादशी व्रत में कभी किसी की चुगली निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। व्रत के दौरान जरूर अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें। फोन वगैरह भी करते हैं तो नॉर्मल बातें करें, कभी किसी की चुगली और निंदा करेंगे तो आपको व्रत का संपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। इतना 3 दिवसीय कठिन व्रत आपने किया है और फिर ऐसे सब कार्य करके हमारा व्रत जैसे खराब हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हम पापमोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे। चलिए अब आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको बता दूं एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 मार्च दिन शनिवार को सुबह 8:11 से, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 15 मार्च दिन रविवार को सुबह 9:15 पर। ऐसे में हम 15 मार्च दिन रविवार को पापमोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे। चलिए अब आगे जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। तो देखिए दोस्तों, हम पारण करेंगे 16 मार्च, दिन पड़ा है सोमवार। सोमवार के दिन हम पारण करेंगे सुबह 6:30 से लेकर 8:55 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।